हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आप सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। आज मैं एक ऐसा प्रश्न का उत्तर लेकर आया हूँ जो पूरे भारत के लोग जानना चाहते हैं। सभी लोग जानना चाहते हैं कि क्या बुद्ध विष्णु के नवे अवतार हैं या फिर नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए बहुत सारे लोग भ्रांतियाँ फैलाए हुए हैं, बहुत सारे लोग गलत बात समाज में फैलाए हुए हैं कि बुद्ध विष्णु के नवे अवतार हैं। तो क्या यह बात सत्य है या झूठ है? इसमें कितना सत्य है, कितना झूठ है, चलिए इस बात को जानते हैं। इस बात को जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। अगर बुद्ध विष्णु के नवे अवतार हैं तो सबसे पहले प्रश्न बनता है कि ऐसे कितने हिंदू हैं जो बुद्ध को मानते हैं। ऐसे कितने हिंदू हैं जो विष्णु को भी स्वीकार करते हैं, बुद्ध को भी स्वीकार करते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो बुद्ध के साथ साथ विष्णु की भी पूजा करते हैं। दूसरी बात, जितने भी हिंदू मानने वाले लोग हैं अपने आप को, वह विष्णु की मूर्ति तो लगाते हैं, लेकिन क्या बुद्ध की मूर्ति लगाते हैं? विष्णु के साथ साथ बुद्ध की पूजा करते हैं, बुद्ध को मान्यता देते हैं। सबसे जरूरी बात कि विष्णु का जो भाषा है, यानी जो विष्णु की यानी जो हिंदू धर्म की भाषा है, वो क्या है? वो संस्कृत है। दूसरी बात है कि बुद्ध की जो भाषा है वो क्या है? वो पाली एवं प्राकृतिक है। तो अगर हम बुद्ध को मानते हैं तो बुद्ध पाली भाषा को जानते थे, मानते थे। बुद्ध के समय पाली भाषा थी। और हिंदू धर्म में कौन सी भाषा चलती है? संस्कृत भाषा चलती है। तो ये कैसे कॉम्बिनेशन बैठ नहीं रहा? यानी कि बुद्ध विष्णु के नवे अवतार नहीं है, लेकिन ऐसा लोग जबरदस्ती बताना चाहते हैं, लोगों को समझाना चाहते हैं कि बुद्ध विष्णु के नवे अवतार हैं। और ऐसा लोग क्यों कर रहे हैं? इसका भी कारण है, इसका भी कारण जान लीजिए। ऐसा इसलिए लोग करते हैं कि बुद्ध को मानने वाले जितने भी अनुयायी हैं, यानी बुद्ध के जितने भी अनुयायी हैं, बुद्ध को मानने वाले हैं, बुद्ध के धर्म को, बुद्ध के प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाते हैं, अगर वो अपने आप को वो मान लेंगे अपने आप को कि हाँ बुद्ध हिंदू थे, बुद्ध विष्णु के नवे अवतार हैं, तो वो अपने आप वो भी हिंदू कहेंगे। तीसरी बात कि बुद्ध के जो शिष्य हैं, बुद्ध के जो अनुयायी हैं, बुद्ध के जो फॉलोअर्स हैं, उनका रहन सहन और विष्णु के अनुयायी यानी हिंदू धर्म के अनुयायी यानी भक्तों का रहन सहन कैसा है? बुद्ध के जो अनुयायी हैं यानी बुद्ध के जो शिष्य हैं, जो भंते लोग हैं, जिनको हम भंते कहते हैं बुद्ध के धर्म में, वो तो उनके सर पर बाल नहीं होता है, मोछ नहीं रखते हैं, कासाय वस्त्र पहनते हैं, बुद्ध के समय में जो कासाय वस्त्र था। और अगर हम देखें हिंदुओं को तो दाढ़ी भी रखते हैं, बाल भी रखते हैं, नशापत्ती भी करते हैं। लेकिन बुद्ध के जो शिष्य हैं वो ना तो नशापत्ती करते हैं, ना तो दाढ़ी बाल रखते हैं। वो इन सब से मुक्त हैं, वो इन सब जंजालों में नहीं पड़ते हैं, वो इनसे विरत हैं। जैसा कि बुद्ध ने कहा है, और बुद्ध ने स्वयं कहा है कि मैं कोई ईश्वर नहीं हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं मोक्षदाता नहीं हूँ। बुद्ध कहते हैं कि मैं तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं करा सकता, मैं मार्गदाता हूँ, मैं तुम्हें मार्ग बता सकता हूँ। उस मार्ग पर तुम्हें स्वयं चलना पड़ेगा, उस मार्ग पर चल करके तुम अपना कल्याण कर सकते हो, अपना भला कर सकते हो। बुद्ध तो ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, भूत, प्रेत इन सब में विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन हिंदुओं का मानना है कि शरीर में आत्मा होती है, अगर शरीर में से आत्मा निकल जाए तो शरीर मर जाता है, यानी मनुष्य मर जाता है। यहाँ विष्णु स्वयं को भगवान बताते हैं। वो कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, मैं ईश्वर हूँ, अगर तुम्हें स्वर्ग में जाना है तो तुम मुझसे संपर्क करो। लेकिन बुद्ध क्या कहते हैं? बुद्ध कहते हैं कि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं मार्गदाता हूँ। जैसा कि मैंने बताया, बुद्ध कहते हैं मैं मार्गदाता हूँ, मैं तुम्हें रास्ता बता सकता हूँ। और आप जानते हैं बुद्ध कोई अवतार नहीं है, बुद्ध का जन्म हुआ है, बुद्ध के माता पिता हैं, बुद्ध का गांव है, बुद्ध का घर है, बुद्ध का जन्म स्थान है।
बुद्ध ने अपने जीवन में क्या क्या किए हैं, क्या क्या घटनाएं उनके जीवन में घटी है, सब लिखित है। और अगर इन सब पहलुओं को हम आसान तरीके से समझें तो हम बोधिसत्व बाबा साहब का कोटेशन पढ़ सकते हैं। बोधिसत्व बाबा साहब ने क्या कहा? बोधिसत्व बाबा साहब कहते हैं, मैं यह नहीं मानता और ना ही कभी मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के 9वें अवतार थे। मैं इसे पागलपन और झूठा प्रचार प्रसार मानता हूँ। बोधिसत्व बाबा साहब कहते हैं कि मैं ये नहीं मानता कि बुद्ध विष्णु के 9वें अवतार थे और मैं इसे पागलपन कहता हूँ, इसे मैं झूठा प्रचार प्रसार मानता हूँ। पूरा विश्व जानता है बुद्ध को, और आज जिस देश में हम रहते हैं उस देश की पहचान बुद्ध से होती है। भारत अगर विश्व गुरु माना जाता है तो किसकी वजह से? बुद्ध की वजह से, ना कि विष्णु की वजह से। विदेश के लोग आते हैं, भारत में घूमते हैं, क्यों घूमते हैं? बुद्ध की वजह से। आज सभी लोग बुद्ध को मानते हैं, सभी लोग बुद्ध को जानते हैं। यहाँ तक कि बौद्ध धर्म बहुत सारे देशों में फैला हुआ है। अगर बुद्ध विष्णु के 9वें अवतार होते तो बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी अपने आप को हिंदू मानते, ना कि कहते कि मैं बौद्ध हूँ, ना वो कहते कि मेरा धर्म बौद्ध धर्म है। और अगर हम बोधिसत्व बाबा साहब को मानते हैं तो बोधिसत्व बाबा साहब तो कहते कि मैं बौद्ध हूँ, बोधिसत्व बाबा साहब कहते कि मेरा धर्म बौद्ध धर्म है। बोधिसत्व बाबा साहब कहते हैं कि मैं हिंदू नहीं हूँ, लेकिन हम क्या मानते हैं अपने आप को? हम भी तो बौद्ध मानते हैं, हम भी तो कहते हैं हमारा धर्म हिंदू धर्म नहीं है। तो इसलिए अगर हम बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा धर्म क्या होता है? बौद्ध धर्म होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम बोधिसत्व बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब भगवान बुद्ध को मानते हैं, इसलिए हमारा धर्म बौद्ध धर्म है। और बोधिसत्व बाबा साहब ने कहा कि पिछड़े वर्ग के लोग हिंदू नहीं हैं। और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि बुद्ध विष्णु के 9वें अवतार नहीं, हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म नहीं निकला है। ये जो आप संस्कृत भाषा देखते हैं ये बौद्धों से लिया गया है। यहाँ तक कि हिंदुओं ने बोधिसत्व बाबा साहब को ही बताया कि बाबा साहब हिंदू हैं, लेकिन बोधिसत्व बाबा साहब हिंदू नहीं है।